नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आज की वीडियो में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, लगातार प्रयास करने के बाद भी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। एक सुपारी का ऐसा चमत्कारी प्रयोग आपको बताता हूं जो करने में बहुत आसान होगा लेकिन शीघ्र विवाह का योग बना देगा। देखिए, साल के जो 365 दिन होते हैं उनमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी भूमंडल पर उन दिनों में कुछ खास प्रकार की एनर्जी प्रवाहित रहती है, यानी कुछ खास प्रकार की ऊर्जाओं से आच्छादित होते हैं वो दिन। और उन दिनों में यदि आप संकल्पबद्ध होकर के आपकी कोई भी मनोकामना है, उसके लिए कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो उसके सफलता के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए आज की वीडियो में जो सुपारी का एक चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं और दिन बताऊंगा कब कब आपको ये करना चाहिए, निश्चित रूप से विवाह में आ रही बाधाएं अवश्य दूर हो जाती है इस प्रयोग के माध्यम से। गणपति भगवान का जैसे खास दिन अभी इस मास में भी आने वाला है, तिल चौथ। अधिकांशतः महिला वर्ग इस दिन व्रत भी करती हैं और भगवान गणपति की पूजा आराधना का ये दिन होता है। जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, या तो आप गणेश चतुर्थी के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, या बेस्ट है अभी माघ मास में जो माही चौथ पड़ रही है, ये पड़ेगी 21 जनवरी के दिन। आप जरूर करिएगा क्योंकि गणपति भगवान की कृपा का विशेष दिन कहा जाता है और गणपति भगवान जो हैं उनको सुपारी अति प्रिय होती है। सुपारी का एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आपको करना है ध्यान दीजिएगा। या तो आप तिल चौथ जो अभी आ रही है 21 जनवरी को, उस दिन कर लीजिए, या आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, या प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है जिसको सकट चौथ बोलते हैं, उस दिन भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जिस दिन आपको यह प्रयोग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान गणपति की ध्यान रहे, बिना कुछ यानी चाय का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न तो बिल्कुल ही निषेध है जब तक आप इस प्रयोग को ना करें। यानी निराहार किसी भी प्रकार का आहार ना ले, उससे पूर्व आपको इस प्रयोग को करना है। सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम भगवान गणपति की आपको आराधना करनी है। ये प्रयोग जिनकी मैरिज नहीं हो रही है वो बच्चा या बच्ची भी कर सकती है। नहीं, बच्चा बच्ची कहीं दूर रहते हैं और वो नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में मां को ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान गणपति की जो भी आपसे पत्र पुष्प से पूजा आराधना हो पाती है वो आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको गंगा जल का छींटा लगा करके जो भी प्रतिमा है उसको स्वच्छ कपड़े से थोड़ा साफ करके पीला चंदन लगाएं और अक्षत लगा दें, यानी चावल लगा देना है। उसके बाद पत्र पुष्प जो भी है वो अर्पण करें। ध्यान रहे, पीली मिठाई का आपको गणपति भगवान को भोग लगाना है। और जो सुपारी आती है, मोटी वाली सुपारी आती है, ये 11 सुपारी आपको ले लेनी है और हल्दी का लेप कर लेना है उन 11 सुपारी के ऊपर, और पीले कपड़े में उन सुपारियों को रख देना है भगवान गणपति के समक्ष। और फिर आपको अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना है। यदि आपकी बच्ची के विवाह में लगातार डिले चल रहा है तो गणपति भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे विघ्न हरण भगवान, जो विवाह होने में विघ्न बाधाएं आ रही है आप उसका निवारण करें। सच्ची शिद्दत और श्रद्धा पूर्वक आपको भगवान गणपति से आराधना करनी चाहिए। जिनके बच्चों के विवाह में, लड़कों के विवाह में डिले हो रहा है, इसी प्रकार से माता पिता में से कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। क्योंकि ये जो दिन निर्धारित किए गए हैं ना, जैसे तिल चौथ का, अधिकांशतः वो दिन महिला वर्ग बहुत ज्यादा पूजा पाठ उपवास उस दिन करते हैं, तो ये अनादिकाल से परंपराएं चल रही है, ये ऐसे ही नहीं चली है। उस दिन ज्योतिषीय आधार पर भी ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग बनता है। तो आप इस प्रकार से सच्ची शिद्दत से मनोकामना करके आप इन सुपारियों को जो हल्दी का लेप करके पीले कपड़े में रखते हैं गणपति भगवान के समक्ष, 3 दिन लगातार आप वहीं इसको यथावत ऐसे ही आपको रखे रहना है। और रोज उठ करके गणपति भगवान से 2-5 मिनट के लिए ध्यानस्थ होकर के मनोकामना हेतु प्रार्थना करना है। 3 दिन के बाद 3 गुलाब के पुष्प उन पे इत्र लगा करके उन सुपारियों के साथ पीले कपड़े में रख देने हैं और उस पीले कपड़े की एक पोटली बना ले, उसको बांध करके आपका बच्चा या बच्ची जहां पर भी सोते हैं तो उनके सिर की तरफ बिस्तर में नीचे उस पोटली को आपको दबा देना है।
यदि बच्चा या बच्ची आपके घर से कहीं दूरी पर हैं तो आप वहां पर इस पोटली को भिजवा दीजिए। सिर की तरफ रख के सोएं। ये गणपति भगवान का विशेष आशीर्वाद कहा जाता है और यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो शीघ्र विवाह का संयोग इससे अवश्य ही बनता है। तो ये सुपारी का एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होता है। एक बार आप जरूर आजमा करके देखें, कोशिश करें। अभी 21 जनवरी को तिलचौथ का व्रत आ रहा है, उस दिन भी आप इस प्रयोग विधि को कर सकते हैं। उस दिन नहीं कर सकते तो गणेश चतुर्थी के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं इस तरीके से। उस दिन भी आप नहीं कर सकते तो किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से बोलते हैं, सकट चौथ के नाम से बोलते हैं, आप उस दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, इस प्रयोग को आप करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु गणपति भगवान आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की कोई आपकी समस्या है तो समाधान हेतु जो भी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष या विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करिए, क्योंकि वहां पर मैंने 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियो अपलोड किए हैं। मैरिज में क्यों डिले हो रहा है, जल्दी शादी के लिए कौन कौन से चमत्कारी प्रयोग आप कर सकते हैं, उनसे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में एक ऐसा जाना माना विश्वसनीय नाम, जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम की पहचान बनाई है। ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री, डायरेक्टर महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान, जयपुर राजस्थान। शास्त्री जी के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।